नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका हम लोग इस वीडियो में पूरा बेसिक कवर करेंगे, जितनी शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। आज का जो टाइप रहने वाला है वो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न रहने वाला है। अच्छा, ये जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। आप चाहे भी जिस एग्जाम का आप लोग मतलब पेपर उठा के देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसका बेसिक परसेंटेज का जान लेते हैं और फिर इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि परसेंटेज के कैसे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो देख लीजिए, भिन्न भिन्न जैसे कि होती है, भिन्न को परसेंटेज के रूप में ही बनाया गया है, यानी कि जो भिन्न होती है उसको परसेंटेज। जैसे कि 3/5 लिखा है, 3/5 यानी कि 3, ये देख लीजिए हमारा जो ऊपर संख्या लिखा होता है वो अंश हो जाता है और जो नीचे लिखा होता है उसको हम लोग हर कह देते हैं, यानी कि अंश बटे हर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि 13/5 लिखा है। क्या लिखा? 13/5। इसको अगर हम लोगों को भिन्न के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में, जैसे कि ये हम लोग काट देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता हो, हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। 5 का भाग कर देंगे 13 में, नीचे वाली संख्या का भाग करते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो देख लीजिए जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। देख लीजिए 2 बार गया, 3 बची। अब देख लीजिए नहीं जाएगा ना, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते हैं, जितनी बार गया है उसको आगे लिख देंगे, है ना। और कितना शेष बचा है, 3 ऊपर लिख दो और बटे 2, यानी कि बटे 5 क्या आएगा, बटे में देख लीजिए ये 5 आएगा, है ना। 5 आएगा, बटे में जो चीज़ लिखी रहती है वही चीज़ लिखी जाएगी, 5। ठीक है। अब देख लीजिए इसको हम लोग अगर भिन्न मतलब मिश्रित भिन्न, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13/5। यानी ऐसे हम लोग भाग लेकर करते थे। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 दूनी 10, कितना बचा, 3 बचा, तो 3 ऊपर लिख देंगे, बटे 5 कर देंगे, यानी 5 दूनी 10 और 3 13/5 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मिश्रित भिन्न दे दी जाए, देखिए जैसे कि ऐसे दे दिया जाए, कभी कभार ऐसे भी दे देता है। तो इसका मतलब कुछ नहीं, यही होता है, 2 + 3/5 दे दे या 2 सही 3/5 दे दे। 5 दूनी 10 और 3 13/5 हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 13/5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख लगता है 7 + 8/3। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे 3 का भाग इसमें 8 में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लिखेंगे प्लस 3 का भाग जा रहा है ना, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 3 तिरका 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 बार गया 6, यानी 2 बचा, तो 2 ऊपर लिख देंगे और बटे में 3 लिखा ही था। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 9, तो 9 सही 2/3, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 सत्ते 21, और 21 और 8 कितना हो जाएगा, देख लीजिए 21 और 8 कितना हो जाएगा, 21 8 आप लोग सॉल्व करेंगे तो 21 8 हो जाएगा 29/3। फिर देख लीजिए 3 नेम 27 हो जाएगा और 27 2 बचा, 2/3। इसको देख लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। अब देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6 - 7/2 लिखा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 12 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो 5/2 बचेगा। इस 5/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1/2, या फिर आंसर 5/2 ही हो जाएगा, है ना। जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हैं वैसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका जो देख लेते हैं परसेंटेज, यानी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। यानी कि जिस भी संख्या के पीछे अगर प्रतिशत लिखा है तो उसके लिए हम लोग 1/100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1/100 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 1% लिखा है तो 1% का मतलब हो जाएगा 1 का गुणा 1/100 कर दो, तो कितना आएगा, 1/100, यानी 1% को हम लोग 1/100 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे भिन्न के रूप में लिखना होगा। 2% को जैसे कि 2 लिखा, 1/100 कर दिया, 2 से काट दो, देख लीजिए 50 बार कट जाएगा तो 1/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। 3% को ऐसे ही हम लोग 33 से ही 1/3 पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3% को मतलब 3 लिखा, और देखिए परसेंटेज हटाना है, 1/100 से गुणा कर दो, 3 से काट दो, देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/100 आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए 3 तिरका 9 हो जाएगा, और फिर देख लीजिए कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 3 तिरका 9 हो जाएगा,
फिर एक बचेगा। और देख लीजिए 33 सही 1/3%, इसको हम लोग लिख सकते हैं। 2 सही 1/2% को देख लीजिए 1/40 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/40 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देख लीजिए और क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए 4% को 1/25, 5% को 1/20, 6 सही 1/4% को 1/16 लिख सकते हैं। 7 सही 1/2% को 3/40, 9 सही 1/11% को 1/11, 10% का मतलब 1/10। जैसे कि देख लीजिए 11 सही 1/9% को 1/9 कैसे लिखा, यहाँ पे 11 सही 1/9 लिखा है। ठीक है, तो 11 1 100/9 हो गया। अब 100/9 परसेंटेज हटाना है, 1/100 से गुणा कर दो। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 सही 1/2% लिखा है, इसको हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। 14 सही 2/7% को 1/60, 15% को 3/20। अब देख लीजिए इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है तो देख लीजिए क्या करना है, आप लोग इसको 5-6 बार रिपीट करके लिख लेंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया आराम से तो देख लीजिए आप लोग जो है, आपको ये जो फ्रैक्शन है वो याद हो जाएंगे कि इतना परसेंट का मतलब इस फ्रैक्शन का बनता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, 3-4 बार या 6 बार आपको रफ कॉपी में रिपीट करना है तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि कह दिया जाए 100%, 100% को हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो देख लीजिए 100 मल्टीप्लाई, देख लीजिए 100 1/100, तो 100 से 100 खत्म, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 200% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2, 300% को 3, 5000% को 50, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि 125% का आ गया तो 125% को आप लोग को कुछ नहीं करना है, 100 + 25 कर देना है। 100 का परसेंटेज मालूम है आपको क्या होता है, 1 होता है। प्लस देख लीजिए 25% का आप लोगों को मालूम है कितना होता है, 1/4 होता है। तो यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/4 लिख सकते हैं। या इसको और भी करना है फ्रैक्शन में, 4 एकम 4 1, 5/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं। कितना? 5/4 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 133 सही 1/3%, इसका मतलब भी आप लोगों को पता है 100 + 33 सही 1/3% कर सकते हैं। 100 को मतलब होता है 1, 100% का मतलब देख लीजिए जैसे निकाला था 1 हो गया, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 आता है। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ऐसे आप लोग भिन्न के भिन्न में तोड़ सकते हैं परसेंटेज को। जैसे कि लिखा हो देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत के रूप में देख लीजिए कैसे बदलेंगे, जब भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए कहा जाए, जैसे कि 1/8 लिखा है, इसको हमें परसेंटेज बनाना है तो 100 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो काट दो, जैसे कि काट देंगे तो देख लीजिए 8 दूनी 10 हो जाएगा, नहीं 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा 4/8, 12 सही 4/8 को हम लोग लिख सकते हैं 12 सही, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग भिन्न मतलब परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 12.5% हो जाएगा। इसी प्रकार 2/5 को हम लोग देख लीजिए किस में करेंगे, प्रतिशत के रूप में। अगर आपको याद है कि 2/5 कितना प्रतिशत होता है तो आप लोग कर देंगे, नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 2 पंचे 10 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी 40% को हम लोग 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। या 2/5 को हम लोग परसेंटेज बनाएंगे तो 40% बनेगा। इसी प्रकार 7/25 कर दिया जाए तो इसमें भी गुणा 100 कर देंगे, देख लीजिए 25 चौको 100 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, यानी 28%। कितना हो जाएगा? 28%। अब जैसे कि देख लीजिए ये 11/20 है, इसको भी हम लोग किस में लिखेंगे, परसेंटेज के रूप में। तो 11/20 मल्टीप्लाई 100 कर दो, देख लीजिए 20 पंचे 100 हो जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा। अब हम लोग देख लीजिए ये 55%। हम लोग कह सकते हैं जो भी ऊपर की भिन्न होती है, जैसे 7 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, ये जो नीचे की वैल्यू होती है वो पूरी 100% होती है। कितनी परसेंट होती है? 100%। सारी की सारी 100% होती है। ठीक है, और जैसे कि जो ऊपर की वैल्यू होती है वो जितना परसेंटेज निकल के आता है उतनी होती है। जैसे ये 28% निकल के आया, 28%। जैसे ये 11 कितनी है, ये 11 है, 55% है। और देख लीजिए ये जो नीचे 20 है वो कितनी है, 100% है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो नीचे की वैल्यू होती है वो पूरी 100% दी जाती है, और जो ऊपर की वैल्यू होती है वो परसेंटेज के, यानी कि जितना परसेंट निकल के आया उतनी परसेंट होती है। जैसे कि 2 इसमें कितना है, 40% है 2/5 का। 1/8 में देख लीजिए 1 कितना है, 1 है 12.5% 8 का। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग
सवाल की ओर चलते हैं। देख लीजिए सवाल में, देख लीजिए क्या कहा गया है। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न सबसे पहले हम लोग करेंगे। बहुत ही इजी टाइप है, आप लोग समझ जाएंगे तो इसके सारे सवाल आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि कहा गया, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देख लीजिए, मान लीजिए उसे 20% की कटौती की गई। मान लीजिए उसे कितना, 100 रुपये मिल रहा था, 100 में 20% की कटौती की गई तो उसे 80 रुपये मिलने लगा। ठीक है, यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले से ही मजदूरी के बराबर लाना हो तो उससे कितनी परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि उसे मजदूरी अपनी 100 लानी है, देख लीजिए उसको 80 मिलने लगे, 80 से फिर वो 100 करने का, तो उसे कितने परसेंट और मेहनत करनी पड़ेगी कि वो पूरे 100 रुपये लाने लगे। तो ऐसे सवाल में देख लीजिए कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजी टाइप रहने वाला है, बस आपको समझ जाना है। जो ये 20% दिया है इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लेंगे। इस 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, देख लीजिए इस 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ये जो 5 है ये 100% है, उसे 5 रुपये मजदूरी मिलती थी, एक कटौती, यानी ये 20% है। तो 20% कटौती, कटौती का मतलब देख लीजिए, पहले उसे देख लीजिए कितनी मिलती थी, पहले उसे 5 मिलती थी। अब कटौती की है, कटौती, कटौती का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि काटा गया है रुपया, यानी कि कट गया है। 5 मिलती थी, एक कट जाएगा, तो देख लीजिए 20% काटेंगे तो 5 से 1 घटा देंगे तो 4 मिलने लगे। पहले उसे 5 रुपये मिलते थे, अब उसे 4 रुपये मिलने लगे। कितने रुपये, 4 रुपये मिलने लगे। लेकिन उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, मजदूरी के बराबर लाना हो सब कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देख लीजिए उसे, देख लीजिए 4 मिल रही है, लेकिन उसे लाने कितने, उसे 5 रुपये लाने हैं, तो यहाँ पे उसे कितना बढ़ना पड़ेगा, 1 बढ़ना पड़ेगा। अब देख लीजिए किससे बढ़ेगा, वो 4 से बढ़ेगा, 4 ही से तो बढ़ेगा 1। तो देख लीजिए जिससे कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, और किससे बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर लाना है। तो देख लीजिए 4 का कर देंगे तो देख लीजिए 25%। 4 को काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा 2, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए 25% इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा पूछ देता कितना, मतलब कितने भाग चाहिए, तो 1/4 भाग आंसर हो जाता है, लेकिन परसेंटेज में पूछा तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा में क्या कहा गया है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए लिखना है, बी लिखना है। अब देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है, 33/1/3, इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आपको पता हो कितना होता है। ये जो होता है 1/3 होता है, कितना होता है, 1/3। अब देख लीजिए ए का वेतन बी के वेतन से, यानी हम लोग कह सकते हैं ये 3 जो है पूरा 100 है, 100% है, और ये जो 1 है वो 33.1/3% है ना। अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, यानी बी को पूरे 3 रुपये मिल रहे होंगे, उससे कम है ना, तो 3 से 1 घटा देंगे तो 2, क्योंकि इसमें कह रहा है ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तो देख लीजिए बी से कम है ना, तो बी के वेतन से कम है, तो बी के वेतन से कम होगा ये। तो देख लीजिए 3 था तो 1 कम कर देंगे, 33.1/3% कम कर देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा है, यहाँ पर देख लीजिए 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और देख लीजिए किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है ना, ए के वेतन से ज़्यादा है ना, तो 2 से ज़्यादा है तो हम लोग बटे में 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 2 से काट दो तो 2 पंचे 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो हमारा रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है 50%। इसका देख लीजिए कौन सा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए कितना ईजी सवाल है, बस आपको समझना है, आप लोग आंसर फटाफट दे सकते हैं। तीसरा में देख लीजिए कहा गया है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसका पुनः लगाने के लिए नए दाम कितने परसेंट बढ़ाना होगा। अब देख लीजिए घटा ही रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में देख लीजिए क्या करेंगे, 10% को सबसे पहले हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 10% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/10 आता है, कितना आता है, 1/10 आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को करना होगा कि 1/10, यानी उसे 10 रुपये मिलने रहे थे, लेकिन उसे घटाया गया यानी कि 9 मिलने लगे। कोई है, पहला आदमी है, कोई दूसरा आदमी, कोई भी वस्तु है या कोई भी दो वस्तु हैं, ठीक, पहली वस्तु।
अच्छा, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना होगा। अब देख लीजिए उसे कितना परसेंट बढ़ाना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। देख लीजिए किससे बढ़ाना पड़ेगा, 9 से। मल्टीप्लाई देख लीजिए 100 कर देंगे तो काट देंगे। देख लीजिए 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा 10, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर देख लीजिए 1 बटे यानी 11 सही 1/9%। अगर आपको पता होता कि फ्रैक्शन 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंट के रूप में, परसेंटेज के रूप में, तो 11 से 1/9% लिख सकते हैं, तो आंसर आप लोग डायरेक्ट दे सकते थे। माइंड से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जैसे इसमें भी कहा गया 10% घटा दी जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें भी कहा गया 10% कम कर दिया जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब देख लीजिए छठवां में कहा गया है यदि ए की आय बी से 40% कम है। जैसा सवाल में कहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, अब देख लीजिए ए की आय है, बी की आय है, दो लोग हैं, 40%। इस 40% को अगर हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, देख लीजिए 40% का मतलब 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5। आपको याद हो, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कैसे करेंगे। 40/100, जीरो से जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 में लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देख लीजिए ए की आय बी से 40% कम है। किससे कम है, बी से 40% कम है। यानी बी को देख लीजिए पूरा 100% बी होता है, और देख लीजिए ये 40% कम होता है। तो देख लीजिए बी की यानी कि 5 है, देख लीजिए बी से 40% कम है कौन, ए। तो देख लीजिए 5 में से 2 घटा देंगे 3, यानी कि ए की आय 3 हो जाएगी और बी की आय 5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसे बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 लिख देंगे। किससे अधिक है, 3 से। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगर आप लोगों को 2/3 फ्रैक्शन याद है कितना परसेंट हो होता है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2/3 कितना परसेंट होता है, नहीं तो आपको काट के करना पड़ेगा। 3 से 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर देखिए 3 तिरका 9 हो जाएगा और 1/3 बचेगा। ठीक, 33 सही, यानी ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। यानी 2/3 को आपको पता हो कितना होता है, 66 सही 2/3%। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये देख लीजिए आपको 5-6 बार रखने हैं, यानी कि लिखने हैं किसी कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। अब देख लीजिए 7वां में कहा गया है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आपको पता हो प्रतिशत वृद्धि, जैसे कि अभी हम लोग कमी पे कर रहे थे, इसी प्रकार अब हम लोग वृद्धि पे करेंगे। जैसे कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाए, उसके पहले वेतन के संतुलन लाने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। यानी देख लीजिए उसे 100 रुपये मिलते थे, 20% की वृद्धि हुई तो उसे 120 रुपये मिलने लगे। यानी उसको कितने रुपए लाने पड़ेगा, फिर से उसे 100 रुपये लाने पड़ेगा, तो उसे कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, बस यही पूछ रहा है ना। 120 से उसे फिर 100 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें 20% को हम लोग किस में लिख लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में। 20% का मतलब होता है 1/5। अब देख लीजिए सवाल में क्या चेंजेस हुआ। सवाल में चेंजेस ये हुआ कि देख लीजिए एक अधिकारी का वेतन है, ये देख लीजिए 100% होता है, आपको पता हो, और ये होता है 20% आपको पता हो। ठीक है, उसे 5 रुपये मिल रहे थे, लेकिन 1% यानी 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई यानी कि बढ़ा, उसका वेतन 5 रुपये मिल रहा था तो 6 मिलने लगा। पहले उसे देख लीजिए 5 मिल रहे थे, बाद में उसे कितने 6 रुपये मिलने लगे। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको फिर उतने के बराबर लाना है, यानी 20% उसमें फिर। अब देखिए यहाँ कितना घटाना पड़ेगा, आपको पता हो, 1 घटाना पड़ेगा। अच्छा 1 घटाएंगे, किससे घटाएंगे हम लोग, 6 से, क्योंकि हमें 5 लाना है, तो 6 से घटाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कर दो। अच्छा 1/6 फ्रैक्शन आपको पता हो कितना परसेंट होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग काटो। 6 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, फिर 6 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, बटे कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसको 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी 16 सही 2/3% हम लोग इसको लिख सकते हैं। 16 सही 2/3%, यानी कि इसका देख लीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 7वां के बाद 8वां देखो, ये 8वां में देख लीजिए 20% की वृद्धि हो गई, तो बस वही खपत, चीनी की खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, इसका आंसर भी 16 से 2/3% हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर, इसका आंसर आपको देख लीजिए बढ़ोतरी की गई है ना, तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक देख लीजिए खाद्य तेल में 25% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 25% को सबसे पहले हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे,
तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य के प्रयोग में कितने % कमी करनी पड़ेगी। यानी देख लीजिए, कोई जो सामान था वो 100 रुपये में मिल रहा था, लेकिन वो 25% बढ़ गया तो इसको 125 में मिलना पड़ेगा। ठीक है, 125 में मिलना पड़ेगा, तो वो कह रहा है कितना तेल कम कर दें कि हमें 100 रुपये का तेल मिल जाए लेकिन हमें क्वांटिटी कम मिले। तो ऐसा ही सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे पहले देख लीजिए उसे कितने में मिल रहा था, 4 में मिल रहा था। पहले उसे 4 में मिल रहा था, अब बाद में उसे तेल जो है 5 रुपये में मिलने लगा। अब देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए हमें क्या करना है, हमें उतने ही रुपये में तेल ले जाना है। कितने, 100 रुपये में तेल ले जाना है, तो क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी। यहाँ देख लीजिए 1 कम करनी पड़ेगी। किससे कम करेंगे, 5 से कम करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर दो। अगर आपको आता हो 1/5 कितना % होता है, नहीं तो आप लोग काट दो, 5 दूनी 10, यानी कि कितना % होता है, 20% होता है 1/5। तो इसका देख लीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको देख लीजिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 के बाद देख लीजिए 11, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कमी। ठीक है, ए का वेतन है, बी का वेतन है, इस 30% को सबसे पहले हम लोग किसमें लिख लेंगे, फ्रैक्शन में। तो 30% को लिखेंगे तो 3/10 हो जाएगा। इसमें कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी जो बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी बी को अगर मिल रहा होगा, ए को मिल रहा होगा, देख लीजिए कितना, 10, बी को मिल रहा होगा 10, क्योंकि ये 100% है, तो इसको ए को 13 मिल रहा होगा, क्योंकि ए का वेतन बढ़ा है ना, बी के वेतन से 30% अधिक, तो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कमी। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रतिशत कमी पूछ रहा है, यहाँ पे हमें कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई 100 कर दो, काट दो। देख लीजिए 13 पचे 65 होता है, 78, 63, 91, यानी 3 सही 1/13% को हम लोग लिख सकते हैं, 30 सही 1/13%, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11 के बाद हम लोग 12 देखते हैं। 12 में कहा गया है, यदि नीता का वेतन पपीहा के वेतन से 25% अधिक हो तो पपीहा का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम होगा। इसका आंसर हम बता चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सॉल्व करिए, जितना आप लोग मैथ को सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा मैथ पढ़ने में। किसी चीज़ की कीमत 7% बढ़ गई, तदनुसार उसका उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने % कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। इसका आंसर देख लीजिए 60% बढ़ गई, यानी कि देख लीजिए 60% को अगर हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कितना, 60/100 कर दो। देखिए 0 से 0 यहाँ पे काट दो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन के रूप में हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, यानी 5 थी, कितनी हो गई बढ़ के, 5 3 8 हो गई, यानी पहले देख लीजिए 5 थी और बाद में देख लीजिए 8 हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तदनुसार उसको उपभोक्ता को उसके उपभोग में प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पर देख लीजिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, 3 कमी करनी पड़ेगी। 3 किससे करनी पड़ेगी, 8 से मल्टीप्लाई 100 कर दो, काट दो। देख लीजिए 8 एकम 8 हो जाएगा, और देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 कर दिया, 2 बचा 20, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 4 बचेगा, यानी दशमलव लगा दिया, 40, 8 पंच 40, यानी 12.5 आ गया। इसका गुणा कर दो तो देख लीजिए 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा, इसका देख लीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 के बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए कौन सा आंसर, 14। 14 में फिर 25% का आ गया, वृद्धि कमी आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। 15 में भी 25% का है, और देख लीजिए 16 में भी 25% का है, तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए और बी का इसमें 30% का है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस 4 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ या फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा भी एक भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।